कृपा करो गुरु शिष्य को तारो भर में करम मन ममता मारो भर में करम मन ममता मारो कृपा करो गुरु शिष्य को तारो कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने। अंग है गर्भ चेतावनी। तो महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ में जो गर्भवास में हम तोड़ करके आए उसके बारे में बताएं। हैं धर्मवीर कहाँ गए? धर्मवीर अपनी जगह पर गए हो। बस तो गर्भ में जो दुख होता है, जो गर्भवास में जितने दुख होते हैं और जितनी परेशानियां गर्भवास में उठाता है उसके बारे में बताते हैं कि ध्यान दिलवाते हैं और उन गर्भवास से हमें छुटकारा कौन दिलाएगा। तो इसके लिए समझाते हैं गर्भ चेतावनी में। गुर सा दाता को नहीं तीन लोक के माए करता को सुख राम के सतगुरु दिया बताए। अब महाराज समझाते हैं कि गुरु के समान संसार में कोई दाता नहीं। क्यों? ये तीनों लोकों में कितना भी उपाय करे लेकिन जब तक गुरु भक्ति नहीं करेगा, गुरु की शरण में नहीं जाएगी आत्मा, तब तक इसका ये गर्भवास का दुख खत्म है। महाराज कहते हैं करता को सुखराम का सतगुरु दिया बता। ये गुरु महाराज ने क्या, ये उस कर्ता जो परमात्मा एड़ी से चोटी तक बहता है, जिसके ऊपर हमारी ये काया टिकी हुई है 5 तत्व की, इस काया के अगर वही चेतन निकल जाए तो 1 सेकंड में मुर्दा हो जाता। तो एड़ी चोटी तक रखवाली करती है तो चेतन श्वास, उस श्वास का भेद, उस कर्ता रमता राम का भेद बताता। और घट में ही ये सारे कर्मों का खात्मा करा करके और उस गुरु की प्राप्ति करा देता, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। महाराज कहते हैं 14 तीनों लोक में सब का धन होए सो करता सुख राम के गुरु बगसिया मोए। अब 3 लोक 14 भुवन, ये देखो 3 लोक के मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। और जितने संसार में सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब का सब जो है किसके ऊपर निर्भर है? उसी पार ब्रह्म परमात्मा जो घट वासी है, अनघट देव जो घट में रमण करता है, उसी के ऊपर सारे टिके हुए। उसके बिना यदि वो निकल जाए तो ये शरीर ठहर नहीं सकता, एक रुआ नहीं हिल सकता है। उसका उस आधार जो है जिसका, उसका वो भेद बताता है। कौन? जो गुरु महाराज हैं वो उसका भेद बता करके और घट में ही उस परमात्मा की प्राप्ति करा देते। महाराज कहते हैं ऐसी वो गुरु महाराज कृपा करते हैं। दिया भेद सही तले राम नाम तत्सार या बिन गुण सब और हैं सो सब माथे मार। अब गुरु महाराज क्या करता है कि एक घट में जो एड़ी से चोटी तक जो श्वास के ऊपर पिंजरा टिका हुआ है
उस चितानंद चेतन उसके भेद बताता है। और वो भेद बता करके कैसे बताता है? यही राम राम श्वास में रूपी पूंजी जो हम लेकर के आए 21,600 श्वास 24 घंटे में निकलती है, इसका भेद बताता है। इसमें राम नाम रटने की विधि को बताता है। तो या बिन गुण सब और है। ये राम नाम एक जो श्वास रूपी पूंजी में सांसोश्वास में रटने के अलावा जितने भी साधन हैं, महाराज कहते हैं सब माथे मार हैं। एक गर्भवास के दुख को नहीं खत्म कर सकते, कर्मों को खत्म नहीं कर सकते। फल मिलेगा लेकिन कर्म साफ नहीं, निरोगी काया नहीं रहेगी जब तक वो श्वास में राम नाम का भजन नहीं करे। तो वो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि उस राम नाम को श्वास रूपी पूंजी जो रात दिन रमण करती है, जिसके ऊपर हमारा ये पिंजरा टिका हुआ है, उसका भेद बताता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत शून्य असमान, पांच तत्ता सु परे सो गुर कहे बखाण। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और शून्य आसमान, पांच तत्व से परे। क्यों? ये पांच तत्व की काया के अंदर वो अनगढ़ है जो दिखाई नहीं देता है, एड़ी चोटी तक रमण करता है। महाराज कहते हैं उस का वो भेद बताता है। उस गुरु महाराज उस विधि को बता करके और सारे कर्मों का खात्मा करा दे, उसकी जानकारी कराता है। शिव आगे पीछे मध्य में ये तेरी आजुग माए, सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम काई। आगे पीछे और मध्य जितने भी जिन जिन आत्मा को उद्धार हुआ है, महाराज कहते मोक्ष में गए हैं, वो मंत्र कौन है? ये राम नाम ही है। ये राम नाम जिसने रटा, महाराज कहते हैं उसका उद्धार हुआ। और इसके अलावा जितने भी नाम हैं सब देखो धर्म, ये तीन लोक में रखने वाले। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है सुन शिष मेरी बात। अब कहते हैं शिव जी देखो रात दिन शिव जी जो है राम राम रखते हैं, समाधि ध्यान समाधि लगाए बैठे रहते हैं। और शिव जी जब 14 रत्न निकले तो जहर किसी देवता ने ग्रहण नहीं किया। ये किसने ग्रहण किया? शिव जी ने। इसीलिए क्यों? वो राम नाम का रात दिन लिप लगाते हैं, भजन करते हैं। तो और देखो हम क्या करते हैं, उनकी वो तो भजन करते हैं और जो उन्होंने किया उस काम को नहीं करते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। काल्पनिक पत्थर की, कागज की, जिसकी का नाम जो है कभी किसी ने देखा नहीं, तो अब मूर्ति बना करके और उनकी पूजा, अब वो राम राम रखते हैं। सनकादिक जी महाराज वो भी जो तीनों देवताओं के पुत्र माने जाते हैं, वो भी राम राम रखते हैं। उन्हें तीनों अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोड़ दिया उन्होंने, और उन्होंने राम राम रटा। क्यों? उन्होंने कहा देखो राम नाम नाव नाव सब ही कहे, नाव न जाने कोय, और पूरा गुर परस्या बिना नाव कहाँ सु होय। नाव कहाँ सु होय आद सनकादिक देखो, और पिता न आयो जवाब हंस होय धोको मेटो। एक दिन वही अपने पिताजी से तीनों देवताओं से प्रश्न कर दिया, लेकिन उन पे जवाब नहीं आया। कहते तो सभी हैं, लेकिन राम नाम उन्होंने सनकादिक जी महाराज ने एक राम नाम को रटन की। शेष जी ने
देखो शेष जी महाराज 2000 जिभ्याओं से राम राम रटते हैं, तो पूरी पृथ्वी 50 के प्रदक्षिणा पृथ्वी के भार रोके रात दिन राम राम करते हैं। और 100 मंत्र हर नाम है, सुन शिष मेरी बात। अब वो नाम कौन सा है? ये राम नाम ही है। ये राम नाम को वो रात दिन रटते हैं। वेद भागवत प्राण रे सांख बरे सब कोई, केवल सतहर बीज है दूजी सब बन होई। अब महाराज कहते हैं वेद और भागवत और पुराण ये सब साक्षी देते हैं, सब बखान करते हैं कि केवल एक सत्य बीज है। केवल कहते हैं एक के लिए, और वही एक रमता राम सबके अंदर रमण करता, वही रमता राम। अगर उसके बिना रूम रूम में रम रहा, सुन जो सृजनहार, और सतगुरु बिन सुख राम कर प्रगटे नहीं लगा। वो रुआ रुआ में बात करता है, लेकिन जब तक उस श्वास का भेद नहीं मिलेगा, महाराज कहते हैं, तब तक वो प्रकट नहीं होगा, जब तक श्वास में राम नाम का रटन नहीं करे। तो इसीलिए वो केवल बीज सबके अंदर केवल का आधार है, और उसके बिना जितने भी ये साधन है सब बन की तरह। कोई नाम रटो, जब तक राम नाम को नहीं रटोगे तब तक कर्मों का खात्मा आत्म कल्याण है। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरे जन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरी केवल ब्रह्म विचार। अब जितने ऋषि हुए और मुनि हुए, जोगी हुए, सभी इस ये सिद्ध करते हैं कि अपनी अपनी वाणी में सब कहते हैं केवल ज्ञान सबसे श्रेष्ठ। केवल कहते हैं एक के लिए, और वही सभी आत्माओं के अंदर वो एक समाये। इसीलिए कहा है कि देखो कि शिष्य झेले गुरु कहत है, ये तो भया अनेक, और सतगुरु तो सुखराम के आदंत मत पे। महाराज कहते हैं ये देखो, इस आत्मा को 9 महीना गर्भ में किसने जीवित रखा? बालापन में किसने रखवाली की इसकी? वहाँ कोई शुद्धि नहीं थी, बुद्धि नहीं, न बोल पाता, न देख सकता था, वहाँ कोई विचार नहीं थे, तो फिर भी उसने रक्षा करी। और ये तो भया अनेक, और यहाँ गुरु तो अनेक हो गए, आकारी अनेक हो गए, लेकिन वो सतगुरु एक है। वो घट घट में रमण करता है, सबके अंदर विद्यमान। और वो आज का नहीं, वो आद अंत मध्य सब में बहित, सबका नाश हो जाता, उसका कभी नाश नहीं। अब वो अनगढ़ है, सबके अंदर वो वास करता है। तो महाराज कहते हैं, सभी साख भरते हैं कि देखो ऋषि जितने हुए सब, देखो जब दुर्वासा संत में और विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में अब जब अड़बी पड़ी, तो देखो एक पल का सत्संग दिया था विश्वामित्र के लिए, और उन्होंने एक पल का सत्संग से पृथ्वी 1 उंगल ऊपर उठी। सब साख भरते हैं। जितने जोगी जांजुल ऋषि बहुत तप किया, और गिगन पवन चढ़ाया, और ये मुक्त योग में होती है। तुल पे क्यों चलाया? तो देखो तुलाधार बनिए काशी में गए, वो पक्षी चराना तुलाधार बनिए कर रहे थे। अब वो का नाम जो है, जैसे ही का नाम जो है, उन्हें अंदेशा पैदा हो गया कि अरे मैंने इतने दिन समाधि लगाई, और ये तुलाधार बनिए की प्रशंसा कर रहे। तो देखो कितना का नाम जो है, योग को छोड़ दिया और तुलाधार बनिए से ज्ञान दिया। ऐसे ही पुंडरीक ऋषि थे, देखो
पुंडरीक ऋषि कहाँ? राजा कुरकट के यहाँ काशी में बासा लिया। 68 तीर्थ न्याय, एक तीर्थ रह गया था 68वां। और उन्होंने जो है जहाँ बासा लिया तो देखो वहाँ भी वो केवल भक्ति करते थे। राजा कुरकट गृहस्थी थे और वो ऋषि थे। तो उन्होंने जो है नहाना धोना पूजा पाठ करते थे। तो देखो कहाँ जब उठे, जब चलने हुए, बोले कि राजा गंगा यहाँ से कितनी दूर है? तो उन्होंने कही कि देखी नहीं सुनी है भाई, 5 कोस पर निकट बताई। मैंने देखी तो नहीं है, सुनी है 5 कोस पर है। तो उपजी गिलान गऊ में चल आई। अब इतनी जब गिलानी पैदा हो गई उन पुंडरीक ऋषि की, देखो गाय चली आ रही हैं 3 गाय। और जब जैसे ही गाय जब उनके अंदर प्रवेश करी तो हे राजा ये बड़ा अचंबा, पशुआ जूड़ भई क्यों रंभा। कहे कि हे राजा ये तो अब लड़की बन गई, अभी तो गाय थी अब लड़की क्यों बन गई। कहीं तुम ही पूछ लो जा करके। जब उन्होंने पूछा जा करके तो एक ने कहा गंगा के, एक दूसरी ने कहा मैं जमुना, किसी ने कहा सरस्वती। समझे? अब वो तीनों जब उन्होंने नाम सुने बोले मैं इन संत की मैं नित्य सेवा करती हूँ, जिससे कि मेरे कोई पाप मुझे व्यापता नहीं, कोई कर्म नहीं व्यापता। दर्शन मात्र से मुझे ये शांति मिलती है। तो देखो उन्होंने नहाना धोना छोड़ दिया, वो नहीं नहाने गए, उन्हीं से ज्ञान लेकर के। तो सभी शाख बढ़ते हैं केवल ब्रह्म विचार, जिसके अंदर केवल का विचार है, केवल भक्ति करता है। महाराज कहते हैं इसीलिए ये हमें ब्रह्म भक्ति करना चाहिए। मोकू सब समझावियो समरथ सतगुरु समरथ आए। मैं बूझो सो सब कयो भरम न राख्यो माए। अब गुरु महाराज ने जब शिष्य ने जैसे जैसे तरह तरह से उन्हें 3 लोक का निर्णय करके समझाया, और जब समझा बुझा करके जब उन्होंने ज्ञान चर्चा करके जो शिष्य ने पूछा सभी उसका उत्तर दिया, लेश मात्र भ्रम नहीं रखा शिष्य के अंदर। तो 3 लोक निर्णय किया भांते भांते गुरुदेव। तब मेरा मन समझिया लग्या ब्रह्म की सेव। अब 3 लोक का निर्णय करके बताया कि देखो ऐसा साधन करोगे तो का नाम जो है स्वर्ग में जाओगे। ये 3 लोक में यानी उत्पत्ति खपत का ये जो भेद बताया सारा। फिर उन्होंने ये 4थे लोक का ब्रह्म की प्राप्ति का भेद बताया। तो महाराज कहते हैं तो मन को समझ आया और ब्रह्म भक्ति में लग गए, ब्रह्म भक्ति करने लगे। जा दिन सू सिमरण लगा निस दिन धारू धार। चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। तो महाराज कहते हैं जिस दिन से जब भेद लेकर के, जब ज्ञान सुन के जब भेद लिया और भजन करने लगा धारोधार यानी सांस सांस में धारोधार भजन किया, तो चेतन हुआ पल दोय में, 2 पल में वो नाड़ी नाड़ी में शब्द रमण करने लगा। सबकी मतइण शब्द की का लग कहूँ बड़ाई। पक चारा जुग एक में गिंगन पहुँता जाए। अब महाराज कहते हैं कीमत किसकी थी? ये शब्द की। वो सत्सवद की विधि जब धारण की, सत्सवद जागृत हुआ तो 12 वर्ष 2 महीने में उलट करके गिंगन पे चढ़ गए। जब हम चढ़े आसमान में देखो योग विचार। सब नर
हुआ जाता है मोह माया की लार। जब हमने ध्यान जब लगा, जब शिखर में चढ़े, तो हमने क्या जगत का विचार देखा, जगत की रीति क्या देखी, सब ये आत्मा ये बहे जा रही, काहे में, मोह और माया। मोह माया में ये जीवात्मा सब लिप्त है, जिससे कि ये जो कर्मों का दुख हमें भोगना पड़े। इतनी हमको सूझगी अरस परस दिल माई, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। इतना हमने ये भजन करके और जब शिखर में चढ़े, ध्यान मगन हो करके जब हमने इतना हमें जानकारी हुई कि जो है ये मोह माया में, देखो यहाँ अल्प सुख के लिए, स्वार्थ के लिए तरह तरह से हम साधन करते हैं, आकार बना करके जप तप व्रत होम कथा सारे करते हैं, काहे के लिए, स्वार्थ के लिए। चाहे ये आत्मा नरक भोगे, ये शरीर नरक में चला जाए, लेकिन ये स्वार्थ के मोह में और माया की पद की प्राप्ति के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं। जो जिसके ऊपर हमारी पूरी काया टिकी हुई है, ये और उस श्वास में राम नाम का भजन नहीं करते हैं, तो महाराज कहते हैं जो भजन नहीं करते हैं वो नरक कुंड में झूलते हैं, नरक कुंड का दुख उठाते हैं। अब कहते हैं नरक कुंड कहाँ है? नरक कुंड कहीं ऐसी जगह थोड़ी उसमें डुबकी लगाई जाती हो। नरक कुंड यही है। ये शरीर को दुख है तो नरक है, और सुख है तो सुख। कोई ऐसी जगह नहीं, यही मृतलोक में ही सारी चीज विद्यमान है। तो महाराज कहते हैं इस दुख को, कर्मों का खात्मा करने के लिए एक ही उपाय है कि राम भजन श्वास में करे। अगर श्वास में भजन नहीं करेगा, कितना भी कुछ भी उपाय करे, लेकिन एक कर्म खत्म नहीं होगा जब तक श्वास में विधि से भजन नहीं करेगा राम नाम। सुन लीजो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाई, हर लेखा जब मांगसी, कहा कहोगे जाए। आप सभी स्त्री पुरुष सुनो, क्या कहते हैं कि बड़े दुख की बात है। वो धर्मराज जब खाता खोल करके तुम्हारा लेखा मांगेगा, काहे का लेखा मांगेगा? इसका नहीं मांगेगा हमने इतने बैंक बैलेंस है, इतने का नाम जो है हमने मकान बनाए, इतने हमने किला बना दिए, इसका हिसाब नहीं मांगेगा। वो इसका मांगेगा जो 76,77 करोड़ जो श्वास तुम्हें इस 100 साल के लिए दी, जो उसने पूंजी दी है भजन करने के लिए, उसका हिसाब मांगेगा। और जब वो मांगेगा तब, अब श्वास में भजन नहीं किया, जब श्वास में भजन नहीं किया तो वो लेखे में नहीं है तो नरक कुंड में डाल देगा। यहाँ भी दुख उठाएगा, फिर 84 लाख योनियों में गोता खाएगा। जहाँ तहाँ खंगला में प्रवेश होगा, कर्म तो भरपूर है। यहाँ भी कर्मों का दुख भोगेगा और अन्य योनियों में जाएगा। जिन कारण हर भेजिया, दीवी मिन खा दे, सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पर सीखे। जिसके कारण तुझे यहाँ मनुष्य तन मिला, कितने दिनों बाद? सतयुग, द्वापर और त्रेता कलयुग, ये 4 युगों में एक बार मनुष्य तन मिला। 4 युगों बीच एक ही बार वो सन नर्तन पावे। और सतगुरु मिला बिना जब सुना, फिर 84 जावे। अगर सतगुरु पद की भक्ति नहीं की और ये श्वास रूपी पूंजी में भेद नहीं मिला तो फिर जैसे आए तैसे चलेंगे 84। ये तो ये विधि जब तक नहीं मिलेगी
ये श्वास रूपी पूंजी में रटने की, तब तक जो है कर्मों का खात्मा। और वो ये जो श्वास जब लेखे में नहीं है तो आपको तरह तरह दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 606 21 सांसा और राम भजन के लेखे, एक रण दिवस में ये तो दिवालो जासी जन्म अलेखे। ये जन्म अलेखे में चला जाता है काहे से? एक श्वास खत्म होने से। अगर आपने श्वास में भजन नहीं किया तो पूरी जिंदगी ऐसी चली, फल मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन जो गर्भ का दुख है, कर्मों का दुख है, ये खत्म नहीं। तो इसके लिए भेजा है। अब और इसीलिए मनुष्य तन दिया है। अब वो मनुष्य तन कौल करके आए, मुझे मनुष्य तन दे, तेरा मैं निमस मात्र नहीं नाम नहीं भूलूंगा, एक एक श्वास खाली जाने नहीं दूंगा। यहाँ आकर के उसके महाराज कहते हैं अनेक हो गए। गर्भवास 9 मास लग किण राखो बिलमाए, और पीछे सुन सुखराम का किने कहो तू जाए। जब वो जवान हो गया गर्भवास में, उसने रक्षा करी गुरु ने, परमात्मा ने, और बालापन में रक्षा करी। अब यहाँ आकर के सयाने हो गए तो उसके 1000 बाप, यानी जहाँ तहाँ सर पटकते हैं, और उस घट में है जो उसे भूल गए। तो महाराज कहते हैं या मुख पढ़ सीखे तो तुम्हारा जितना दुख दे वो कम। धर्म राय दरबार में तो ये सुनाया बहन, सोबाई का जड़ भूल के क्यों कर रहे हो कहण। अब धर्म राय के दरबार में तुम्हें वहाँ कौल करके आए कि मैं एक एक श्वास खाली नहीं जाने दी, और आपने वो भजन नहीं किया। जो वो का नाम कौल करके आए, बाहर आकर के हे तुम्हारे पाँव ला गए, हे तरह तरह के सारे आकार बना करके पूजा पाठ की, सारी का नाम आहुति हवन कुंड में लगा दी, अपनी आहुति तन मन उस गुरु को अर्पण नहीं किया। तो महाराज कहते हैं कि जब आपने ऐसी जो कमी की है तो दुख पावोगे प्राणिया 184 माए, हरि को खूनी ठहरसी जुग जुग गोता खाए। अब तो आपको जितना दुख दे वो कम। क्यों? आपने राम भजन श्वास में किया नहीं। अब जब श्वास में भजन नहीं किया तो कर्मों का खात्मा होगा नहीं। तो आपको जितना दुख दे, क्यों कर्मों का रोग लगा हुआ शरीर में। तो इसीलिए महाराज कहते हैं परमात्मा के खूनी ठहरे जाओगे और जुग जुगांतर 84 लाख योनियों में गोता खा। जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आण, हरि दरगाह में कौल हिया बहु विध कहो बखान। जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आण। अब ये गुरुदेव महाराज से, गुरु महाराज से देखो, जब तक किसी से कोई ज्ञान पूछेगा अगर छोटा नहीं बनेगा तब तक उसे प्राप्त नहीं। जब हम किसी चीज़ के दर भरते हैं बाल्टी तो झुकना पड़ता है, और यहाँ झुकने जब तक झुकोगे नहीं तब तक संत से ज्ञान मिलेगा, वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि मैंने गुरु महाराज से अति लघुता से जब पूछा तो जो गर्भवास में जो हम कौल करके आए उस विधि को जब पूछा तो गुरु महाराज ने समझाया। भोलप में भेद हम सब भूल गया, कौल बचन सब कोई, तुम समरथ गुरुदेव जी वरण बताओ मोई। भोलेपन में, क्यों? वहाँ तो कोई शुद्धि बुद्धि थी नहीं, हम कौल करके आए। अब मैं बाहर आया तो मैं भूल गया। अब वो भूल गया, अब मुझे
जो कौल वचन मैंने, हे गुरु महाराज आप समर्थवान हो, मुझे बताओ मैं क्या कौल करके आया। तो महाराज समझाते हैं, हे शिष्य तुम सुनो हित चित लाए, जदव कौल कीनो जाए, कर दो कौल यो तुम कीन, रहे सु राम सु लवलीन। हे शिष्य तुम जो चित्त लगा करके सुनो, ये जो कौल करके आए मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने वहाँ गर्भवास में कौल किया था कि मैं एक एक श्वास खाली नहीं जाने दूंगा, राम नाम में मैं हर श्वास में लिव लगाऊंगा। रत कर भगत सु राम, सतयव मेल जुग में श्याम, मिनखा दे दीजे मोय, जद मैं भगति कर सु जोय। रत कर भगत सु राम, और मैं हर समय उस राम नाम में रत रहूँगा, भजन करूँगा, और जल्दी से मुझे मिनखा दे दीजिए और गर्भवास से बाहर करो, जिससे कि मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं, ये श्वास में सेवन कर सकूं। तीर्थ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क करसु त्याग, ताली नाई मेटू तोय, मानव दे दीजे मोय। तीर्थ, सारे तीर्थों को मैं छोड़ दूंगा। तीर्थ कहाँ है? 68 तीर्थ हमारे घट में। तीर्थ करे तो करण सतरे, एको भूल न जावे, और तन मन खोज उलट गढ़ चढ़िया, ब्रह्म अंगन में न आवे। है, इस तीर्थ करे तो अपने में खोजे। बाहर के जितने तीर्थ है, धाम है, और हर 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 की जो ये जाप है, ये यज्ञ है, यज्ञ सबको मैं छोड़ दूंगा। तपस्या और तर्क वितर्क, ये सबका मैं त्याग कर दूंगा। और ताली नहीं मेटू तो मैं तेरे निमस मात्र एक श्वास खाली नहीं जाने दूंगा। राम नाम का भजन करूंगा। मानव दे दीजिए मुझे मनुष्य तन दो। करसू जीव दया मैं जाय, रहसू राम सूरत राय, बोलूं साच मुख सू बैण, सब सू होए रहसू सैण। करसू जीव दया मैं जाय, सब जीवों पर मैं दया करूं, और रहसू राम सूरत राय, मैं राम नाम का मैं भजन करूंगा, और साच मुख से बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, साच बोलूंगा, और सबसे हित करूंगा। सब ये सबका जो मैं प्रेम करूंगा, सबसे साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देखसूं सतदेव, हर को रूप जानू जोय, जय सो जीव जुग में होय। और मैं सच्ची भक्ति करूंगा। जो सेवा है, सेवा करे तो सेवा किया साँच नहीं पावे, यूं तो राम न लीजे। अगर हम बाहर सेवा करेंगे दूसरे की, तो सच वो निज नाम प्राप्त नहीं होगा, सत्यघट में प्रकट नहीं होगा। महाराज कहते सेवा करे तो करना रैसी, उलट तो ही समावे। अपनी सेवा करना है, अपने श्वास में राम नाम का भजन करे। 10वें द्वार विराजे साहिब, रूम रूम जस गावे। जिसमें रुआ रुआ में वास करता है, उसकी सबको उस सत्य देव की, निरंजन निराकार सचेतन की भक्ति करे। माला फिराए सांसों सांस में, हर को रूप जानू जो है। अब परमात्मा, सबको परमात्मा देखो। अब परमात्मा को देखूंगा तो किसी देश निंदा द्वेष भावना रहेगी नहीं। अब कहाँ, वो तो एक दूसरे को का नाम जो है वृत्ति है गलत, राग द्वेष सारी का नाम कुरीतियाँ भरी हुई हैं। तो और हर को रूप कहाँ है? कर्म बंधन कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जैसा जीव है, मैं सबको का नाम जो है सबका हित करूंगा,
सबको मैं परमात्मा स्वरूप समझूंगा। तो करसूं सादा गुरु की सेव, तजसूं राम बिन सब देव, भजसूं एक अनगढ़ नाथ, करसूं सो बसारी बात। अब वहाँ क्या कौल करके आए हे शिष्य, मैं गुरु की सेवा करूँगा। गुरु कहाँ बसा है? गर्भ घट में। महाराज कहते हैं कि जिसने गर्भवास में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, ना बिछड़ा ना बीछड़े, सदा संग गुरुदेव। और बा गुरु की सुखराम कह कर लो इनके से। उस गुरु की भक्ति करो, उसी गुरु की भेद के लिए हम संत की शरण में जाते। तो इसीलिए मैं बाकौल करके आए, हे शिष्य मैं गुरु भक्ति करूँगा, हर श्वास में मैं भजन करूँगा राम नाम का। और जिससे अपने दिल में ही, अपने अंदर ही, इसी घट के अंदर उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर। महाराज कहते हैं उसी पार ब्रह्म परमात्मा सत निज नाम की प्राप्ति कर। हर को कर भजसूं एक अनगढ़ नाथ। अब अनगढ़ यहाँ कौल करके आए, अनगढ़ की भजन करेंगे। और उस यहाँ क्या करते हैं कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो उसके रूप बना करके पूजते हैं। यहाँ सारी मूर्ति इकट्ठी करके रख लिए, पूजा करते हैं। अब वो अनगढ़ है, उसका कोई रूपरेख नहीं। वो कहाँ है? श्वास, श्वास में घट में बसी हुई है, और श्वास में भजन नहीं करते। तो महाराज कहते हैं अशुभ सारी बात करूँगा, अशुभ बात को छोड़ दूंगा। अब किसी ने एक गाली दे, उसने 50 गाली दी, कहाँ शुभ रही? बचनों कर्म बंधन किए। तो अब वहाँ कौल करके आए, सबसे मैं प्रेम करूँगा, सबको मैं जो है सबका हित करूँगा। तो करणी करूँगा मैं और हर जी में लव जल ठोर, गासूं शब्द हर जस जाय, देसूं दान जुग के माए। और हे करणी, और मैं क्या कौल करके आए, क्या करूँगा? मुझे उज्जवल ठौर यानी मनुस्तन और उज्जवल जगह दे, जिससे कि मैं तेरा भजन कर सकूं और हर गुण गा सकूं, संसार में दान दे सकूं। चल सुने तमारग राम, तजसूं धेक निंदा काम, करसूं भगत का मैं लाड, तजसूं मद मगजी गाड। और मैं हर जो मार्ग मैं एक पैर रखूँगा तो उस गुर मार्ग पे चलूँगा, राम नाम का भजन करूँगा। और धेक निंदा बुराई कामनाएं ये सब छोड़ दूँगा। और मैं जो भजन करने वाले हैं उसका मैं लाड़ करूँगा, उसकी सेवा करूँगा। तो तजसू मद मगजी गाड। और मैं ये देखो मान बड़ाई सबको छोड़, तो मान बड़ाई इसी में तो नरक भोगते हैं। महाराज कहते हैं कि ये मान बड़ाई ये सबसे बड़ा बेटा है। किसका? मन का। सबसे बड़ा बेटा है मान, यही सबको नीचे झुका दे। कहते हैं कि ये सबको मैं छोड़ दूंगा। अब के ऐसो करसूं धर्म, बगसो आग लासो कर्म, सांसो सास सिरजनहार, लेऊं नाव दम की लार। अब ऐसा अब की बार मैं धर्म करूंगा है कि सारे कर्मों का नाश कर दूं। ऐसा धर्म कौन? यानी श्वास में भजन करो। इसीलिए राजा चंदूलाल को समझाया था महाराज ने कि पटकी लग गई। इसीलिए उन्होंने कहा कि 52 हर्प को धर्म है श्वासा, और श्वास शब्द पर मन की आशा, और मन ऊपर चेतन होई, और चेतन परे पुरुष नहीं कोई।
कि सबका धर्म क्या है? श्वास। तो महाराज कहते ऐसा बाँ कौल करके मैं ऐसा धर्म करूँगा, ऐसे एक श्वास को खाली नहीं जाने दूंगा जिससे सारे कर्म भस्म हो जाएं। हर श्वास में राम नाम का भजन करूँ। सुनावो हर के सुना। कौन सुनाए? सुनावो सुनावो नेता है। जाता हुई यही हर जी सुनावो। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। राम राम का धन तू कमा ले, संग चलेगा सोई रे। भाई बांधर कोट में कबीला, बांट सके ना कोई रे। भाई बांधर कोट में कबीला, बांट सके ना कोई रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। ना कोई तेरो शरण सने, ना कोई बहन ना भाई रे। ना कोई तेरो शरण सने, ना कोई बहन ना भाई रे। जम की मारे पड़े जब रोवे, तब तेरो कहन सहाई रे। जम की मारे पड़े जब रोवे, तब तेरो कहन सहाई रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। भाई बंदे कोठ में कबीला, बांट सके ना कोई रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। ना तो आयो संत सगन में, ना को हर गुण गायो रे। ना तो आयो संत शरण में, ना को हर गुण गायो रे। पचे पचे मरे वहल के नाई, कैसो वह कै उठ खावे रे। पचे पचे मरे वहल के नाई, कैसो वह कै उठ खावे रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। भाई बांधर कोट में कबीला, बांट सके ना कोई रे। राम राम का धन तू कमाए ले, संग चलेगा सोई रे। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा आयो रे। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा आयो रे। जा तोरे माल चौगनों की,
से मरे का सुना देख लो भाइयों रे ये संसार फल से मरे का सुना देख लो भाइयों रे मारे चोट के कस गए रोइया घन मुंडा पछतालो रे मारे चोट के कस गए रोइया घन मुंडा पछतालो रे राम धन तू कमाए ले संग चलेगा सोई रे भाई बांधे कोट में कबीला बांध सके न कोई रे राम राम का धन तू कमाए ले संग चलेगा सोई रे ये संसार माया का लोभी ममता महल चुनायो रे ये संसार माया का लोभी ममता महल चुनायो रे कैट कबीर सुनो वै साधु हाथ कछौ नहीं आयो रे कैट कबीर सुनो वै साधु हाथ कछौ नहीं आयो रे राम राम का धन तू कमाए ले संग चलेगा कोई रे भाई बांध कोट में कबीला बांट सके न कोई रे राम राम का धन तू कमाए ले संग चलेगा सोई रे राम सुनाओ सुनाओ है दुनिया भर माए बुला